चलिए, तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो है वो क्या कहता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन, algebraic sum of currents meeting at a junction is always zero। कि अगर बहुत सारे करंट्स जो है किसी जंक्शन पे मिल रहे हैं, साथ में उसने वर्ड यूज किया एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक मतलब कि करंट में भी पॉजिटिव, करंट में भी नेगेटिव। अब करंट तो कभी पॉजिटिव नेगेटिव होता नहीं है, वो तो होता है, पर करंट की डायरेक्शन से हम डिफाइन कर पाते हैं कौन सा करंट पॉजिटिव लेंगे हम, कौन सा करंट हम नेगेटिव लेंगे। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ है, अगर मान लेते हैं कि दिस करंट इज I1, this is I2, this is I3, this is I4, this is I5। अब करंट कोई डंडा नहीं होता है, ठीक है। करंट तो कंडक्टर के अंदर फ्लो करता है। कंडक्टर क्या होता है, वायर होती है। तो हमने बहुत सारी वायर्स ली, इकट्ठी एक पॉइंट पे कर दी। अच्छा, उन वायर्स में क्या हो रहा है कि किसी वायर में तो करंट जंक्शन की तरफ को आ रहा है, स्क्रीन देखिए, ठीक है। किसी I2 भी जंक्शन की तरफ को आ रहा है, बट I3 जो है वो बाहर जा रहा है। I4 अंदर आ रहा है, I5 बाहर जा रहा है, I6 फिर से अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे हमें कुछ साइन कन्वेंशंस जो होंगी वो रिमेंबर करनी पड़ेंगी कि कब हम करंट्स को पॉजिटिव लेंगे, कब हम करंट्स को नेगेटिव लेंगे। तो राइट डाउन साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशंस, तो फर्स्ट साइन कन्वेंशन है करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन, current flowing towards the junction is taken as positive, while current flowing away from the junction is taken as negative। is taken as negative। सेकेंड हमारा जो साइन कन्वेंशन है, एक ही याद रखिए, एक ही काफी है। मतलब जो करंट जंक्शन की तरफ को आ रहे हैं, I1, I2, I4, I6, these are coming towards the junction, we will take these current as positive, and rest of the current, that is I3 and I5, here the current is going out from the junction, we will take these as negative। So as per Kirchhoff first law, I1 will be positive, okay, I2 is towards the junction, it is also positive, I3 is away from the junction, we will take it as negative, okay, I4 is again towards the junction, it is positive, I5 is away from the junction, it is negative, ठीक है। I6 is towards the junction, we will take this as positive, and इन सभी का सम जो होगा वो होगा 0। इन सभी का सम क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। नेक्स्ट है किरचॉफ सेकंड लॉ। Kirchhoff's second law. According to this law, in any closed path of any circuit, in any closed path
of any circuit the algebraic sum of product of resistance and current is equal to the algebraic sum of EMFs बेटे बीच में क्लास कभी भी बंद हो सकती है बिकॉज मेरा इन्वर्टर खराब है तो आज लाइट का बैकअप नहीं है मेरे पास तो इन केस अगर लाइट जाती है तो क्लास बंद हो सकती है ठीक है बैकअप नहीं है आज मेरे पास तो किरचॉफ सेकंड लॉ क्या कहता है कि कोई भी क्लोज सर्किट तो मैं वो सर्किट बनाता हूं नोट करिए अंडरस्टैंड करना है बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत इंटरेस्टिंग है ये रेजिस्टेंस है ये बैटरी है यहाँ पे सिर्फ एक रेजिस्टेंस होगी बीच वाली तीन आर्म है इसकी ठीक है ये बैटरी है यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस आ जाएगी R1 ये आ जाएगी R2 और ये तीसरी है R ये बैटरी है जिसकी EMF E1 है और दूसरी बैटरी है जिसकी EMF E2 पूरे सर्किट का नाम रख देते हैं A B C D E F यहां से करंट आएगा I1 यहां से भी करंट आएगा I2 यहाँ करंट जाएगा मान लेते हैं I3 विच इज द सम ऑफ I1 एंड I2 तो यहाँ करंट होगा I3 यहाँ से करंट जाएगा I1 और यहाँ को जाएगा I सिंपल है 2 मिनट में आपको समझ आ जाएगा जल्दी से ड्रॉ करिए बेटे in case of any query you can ask बन गया
यस सर। बन गया ना बेटे, चले आगे। अब आपने सर्किट को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। इसमें ये सर्किट है, इसमें 3 आर्म्स हैं, 1 AF BE और CD, 3 आर्म्स है इसकी, ठीक है। और ये क्लोज्ड सर्किट है, कहीं से ओपन नहीं है, टोटली क्लोज्ड, ठीक। जो फर्स्ट आर्म है AF, इसके अंदर एक बैटरी लगी है जिसकी EMF कितनी है E1, और इसके अंदर एक रेजिस्टेंस लगी है जिसकी रेजिस्टेंस है R1। दूसरी आर्म BE है, उसमें एक रेजिस्टेंस ही है, बाकी कुछ नहीं। और थर्ड आर्म दिस इज CD, इसमें एक यहाँ पे क्या है, बैटरी है, अगेन यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस है R3, ठीक है। इस लॉ को करने से पहले, समझने से पहले, हमें कुछ साइन कन्वेंशन जो है वो याद रखनी पड़ेगी कि कब कौन सी चीज पॉजिटिव होगी, कब कौन सी चीज नेगेटिव होगी। हर्षित बैठ या सीधे बैठ, धाम खा रहा है क्या? सिट प्रॉपरली, हाउ टू अटेंड द क्लास। तो कुछ साइन कन्वेंशंस हैं, उनको नोट करिए। EMF ऑफ ए सेल will be taken as positive if we are moving in the direction of increasing potential. तो मैंने एक वर्ड लिखवाया, वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग पोटेंशियल। व्हाट डज इट मीन? इंक्रीजिंग पोटेंशियल, ध्यान से सुनिए, अगर हम मूव कर रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, if we are moving in the direction in which the negative terminal of the battery comes first, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल पे इस डायरेक्शन में अगर हम मूव कर रहे हैं, मान लो दिस डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अगर हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और बैटरी का अगर नेगेटिव टर्मिनल पहले आ जाता है, इसको हम दूसरी लैंग्वेज में कैसे बोलते हैं, वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग पोटेंशियल। नेगेटिव पोटेंशियल लो होता है, पॉजिटिव पोटेंशियल हाई होता है, हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को जा रहे हैं, वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग पोटेंशियल। तो उस केस में इस सेल की जो EMF होगी, उस केस में इस सेल की जो EMF होगी, इट विल बी पॉजिटिव। अगर हम एक डायरेक्शन चूज कर लेंगे कि वेदर वी आर मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और वी आर मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चूज कर रहा हूं और हमें बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पहले मिलता है, पॉजिटिव टर्मिनल बाद में है, मतलब वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग पोटेंशियल। इस केस में हम इस बैटरी की EMF को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। अब इसी आर्म की बात कर रहा हूं फिर से, AF आर्म की बात कर रहा हूं फिर से, ध्यान से सुनिएगा। तो आगे लिखिए, द प्रोडक्ट ऑफ करंट, पिछली लाइन मैंने कंप्लीट करवा दी आपको। EMF of a cell will be taken as positive if we are moving in the direction of increasing potential. है ना। आगे सेकंड लाइन है, द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इन दैट आर्म, द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इन दैट आर्म
are taken as positive if current in that arm if current in that arm is in same direction as chosen by us, तो आरुषि है कहां पे? हमने डायरेक्शन चूज की एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान से सुनिएगा, हमने डायरेक्शन चूज की एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। हम अब ये डायरेक्शन हमने चूज की ऐसे, तो हमें अब बैटरी की बात करें तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हमें पहले मिल रहा है, बैटरी का पॉजिटिव बाद में। इट मींस वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग पोटेंशियल, इसलिए ईएमएफ तो हो गई पॉजिटिव, ठीक है अक्षित। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस की, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस उसकी बात करते हैं। तो इसमें करंट जो फ्लो कर रहा था, मैंने यहां पे लिखा भी था करंट I1, ये देखो करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है I1, ठीक है। तो इस करंट और इस रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट जिसको हम कैसे लिखेंगे, I1R1, ये पॉजिटिव होगा कब? जब करंट भी उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है जो डायरेक्शन हमने चूज की, करंट भी उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है जो डायरेक्शन हमने चूज की, क्लियर है। हमने यहां पे देखना क्या है, ओम्स लॉ यूज करना होता है। ओम्स लॉ क्या कहता है अभिनव? ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ ये कहता है प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ईएमएफ, ठीक है। तो ये जो आर्म है इसमें करंट भी फ्लो कर रहा है, इसमें रेजिस्टेंस भी है और साथ में इसमें ईएमएफ भी है, तो हमें इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनाना होता है। तो फर्स्ट साइन कन्वेंशन कि किसी भी आर्म के अंदर अगर हम पहले डायरेक्शन चूज करेंगे, डायरेक्शन के अंदर देखेंगे कि जो डायरेक्शन हमने चूज किया है अगर उसमें बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पहले आ रहा है पॉजिटिव बाद में आ रहा है तो ईएमएफ उस बैटरी की पॉजिटिव होगी। अगर हमने जो डायरेक्शन चूज किया करंट भी उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इट विल आल्सो बी पॉजिटिव। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने दोनों चीजें लिख ली, अब आपने दोनों चीजें सुन ली, दोनों चीजें समझ ली, ठीक है। अब हम किरचॉफ सेकंड लॉ में कुछ चीजों को इरेज कर रहा हूं। इस डायरेक्शन में होगा I1, ठीक है। अब हम अप्लाई करेंगे किरचॉफ सेकंड लॉ फॉर द लूप ABEFA, लूप ABEFA, ABEFA, बीच वाले इतने इतने लूप के लिए, ये वाले लूप के लिए, ठीक है। हम मान लेते हैं हमने डायरेक्शन चूज कर लिया एंटी क्लॉकवाइज,
तो जो भी इक्वेशन आती है ओम्स लॉ में, उसमें एक तरफ ईएमएफ होती है और दूसरी तरफ करंट एंड रेजिस्टेंस होती है, यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम तो मैं कंक्लूड करता हूं इसको। अब हम बड़ा लूप ले लेंगे, ए बी सी डी ई एफ ए। हमने बीच वाली आम को भूल जाना है, सोच लीजिए बीच वाली आम है ही नहीं। ठीक है, अब आप इसमें देखिए, हम इसमें दो ही आर्म है, एक ही आर्म है जिसमें बैटरी और रेजिस्टेंस है, दूसरी आर्म ये है जिसमें बैटरी और रेजिस्टेंस है। ठीक है, एक में करंट फ्लो कर रहा है कितना, I1, ओके, और दूसरे में करंट फ्लो कर रहा है कितना, I2। अगर हम इसमें किरचॉफ लॉ अप्लाई करें तो देखिए क्या होगा। हम चूज कर लेते हैं फिर से वही रोटेशन क्राइटेरिया एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो आप देखिए एंटी क्लॉकवाइज I1 इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसलिए I1 और R1 का प्रोडक्ट पॉजिटिव। ठीक है, इसका नेगेटिव टर्मिनल पहले आ रहा है, पॉजिटिव बाद में आ रहा है, तो E1 जो होगी ये पॉजिटिव होगी बिकॉज वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा, मैं यहां पे लिखता हूं नेक्स्ट उस पर, कि I1 R1 कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और इधर E1 ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी आर्म की। ठीक है, हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और जब हम मूव कर रहे हैं तो बैटरी का पॉजिटिव आ रहा है, मतलब डिक्रीजिंग पोटेंशियल। अगर डिक्रीजिंग पोटेंशियल है तो ये बैटरी की ईएमएफ होगी नेगेटिव, तो ये बैटरी की ईएमएफ क्या होगी, नेगेटिव। तो हम इसको लिखेंगे -E2, बीच में इक्वल टू का साइन। अब प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट भी देख लेते हैं। हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और करंट इस डायरेक्शन में है, ऑपोजिट। ठीक है, तो मतलब करंट और रेजिस्टेंस जो है इसका प्रोडक्ट भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हमारे पास क्या आएगा, -I1 I2 इंटू R2। कोई डाउट है तो मुझे बताइए। क्योंकि आगे है व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, उसकी कंडीशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जो इसी कंसेप्ट के ऊपर चलेगा। ठीक है ना, तो सेकंड जो आर्म थी उसके लिए मैं दोबारा से बता देता हूं, हमने डायरेक्शन चूज की थी ये वाली। अब हमने देखा इसमें बैटरी मिली हमें रास्ते में, उसका देखा हमें पहला टर्मिनल कौन सा मिला, पॉजिटिव मिला नेगेटिव। अगर पॉजिटिव मिला तो इस बैटरी की ईएमएफ नेगेटिव, अगर नेगेटिव मिलता तो इस बैटरी की ईएमएफ होती पॉजिटिव। दूसरा हम देखेंगे कि आर्म के अंदर करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, जो हमने चूज किया उसी डायरेक्शन में या उससे ऑपोजिट है। अगर तो उसी डायरेक्शन में होता तो हम इसमें आर्म में फ्लो होने वाले करंट और इस आर्म में प्रेजेंट रेजिस्टेंस, इन दोनों के प्रोडक्ट को लेते पॉजिटिव। पर हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि I2 जो है, हमने जो डायरेक्शन चूज किया उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब I2 इंटू जो भी रेजिस्टेंस इस सर्किट के अंदर है, R3 है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे R3 है, तो ये R3 जो होगा, प्रोडक्ट जो होगा R3 का, ये क्या होगा, नेगेटिव। तो ये है किरचॉफ सेकंड लॉ।
तो हमने आज किरचॉफ के दो लॉ पढ़े। फर्स्ट लॉ किरचॉफ का ये कहता है कि कोई भी करंट, अगर बहुत सारे करंट, बहुत सारी तारों को हमने जोड़ दिया, कुछ तारों में करंट आ रहे हैं, कुछ में जा रहे हैं, तो जो आ रहे हैं करंट्स उनको हम ले लेंगे पॉजिटिव, और जो जा रहे हैं करंट उनको ले लेंगे नेगेटिव, और उन पॉजिटिव और नेगेटिव करंट्स का अलजेब्रिक सम होगा 0। ठीक है, उसका अलजेब्रिक सम होगा 0। अच्छा, किरचॉफ सेकंड लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई क्लोज्ड लूप हो या क्लोज्ड सर्किट हो, ठीक है, उसके अंदर बैटरीज हैं, उसके अंदर रेजिस्टेंसेस हैं, ठीक है, तो उस क्लोज लूप के अंदर हमें कुछ साइन कन्वेंशंस याद रखनी पड़ेंगी। साइन कन्वेंशंस आपको पता होंगी, देन यू कैन राइट डाउन द इक्वेशन। ठीक है ना, एक पाइप आ रही है, मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, उसमें पानी आ रहा है, उसको पानी आगे 10 घरों को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो जो आ रहा है that will be taken as positive, और जो जा रहा है that will be taken as negative, that is junction law। जहां से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 10 जगह को, ठीक है, that is junction। जो जा रहा है that is negative, जो आ रहा है that is positive। दिस इज फर्स्ट लॉ। और सेकंड लॉ के अंदर आपने आइडेंटिफाई करना है व्हाट मतलब एनी डायरेक्शन यू कैन चूज। ये नहीं है कि मैंने एंटी क्लॉकवाइज ली तो आपने एंटी क्लॉक, आप क्लॉकवाइज ले लो, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट्स होंगे जिनके जो नेगेटिव होगा पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर हम क्लॉकवाइज भी ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बैटरी E1 थी, इसका पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, तो हमें पॉजिटिव पहले मिलता तो E1 हम पॉजिटिव ले लेते। करंट इधर को था, ठीक है, हम ये डायरेक्शन चूज कर रहे हैं तो करंट भी कैसा आता है, नेगेटिव आता। तो दिस इज नॉट स्पेशल वेरी टफ, पर ये है कि आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इसको। मैंने बहुत सिंपल से मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो कई बार होता है अभी समझ ना आए तो बाद में समझ, कईयों को लेट भी समझ आता है, तो उनके लिए मैं वीडियो डाल रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं। हाँ भाई, अभी अक्षर गुलेरिया समझ आ रहा है? यस सर। सुगम कायस्था, निशांत सुपैया, यस सर। आया समझ बेटे? यस सर। मुझे लगता है +2 में 22 स्टूडेंट ही पास होंगे। अभिनव, अभिनव गुप्ता, अभिनव कैमरा बंद तेरा, चांटे मारूंगा घर आके। अक्षित, अंकित, अंशुल, अंशुल 1 कैमरे बंद, सोए पड़े, क्षितिज सोया पड़ा है। मम्मी पापा ने फोन दे दिया कि बेटा पढ़ रहा है, पर ये क्या पता अंदर बेटा रूम में सोया है और कैमरा ऑफ है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, जो ऐसा कर रहे हैं, दे आर मेकिंग फूल ऑफ देमसेल्फ, नॉट ऑफ एनीवन एल्स। मेरी बात याद रखना, आप खुद को बेवकूफ बनाते हो। हमें भी नींद आती है, हमें भी थकावट होती है, हम भी थकते हैं, पर हमें पता है हमें जब करना है, जो काम करना है वो करना है। तो आपकी ड्यूटी ओनली पढ़ना है, आपको सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं, तो काइंडली पढ़िए, अपनी लाइफ को बनाइए, नहीं तो फिर कोई बहुत सारे टॉप पोजीशन पे मिलते हैं, बहुत सारे लोएस्ट पोजीशन पे मिलते हैं। जब बच्चे बड़े होके मिलते हैं ना, तो कुछ टॉप पोजीशंस पे होते हैं और कुछ लोएस्ट पोजीशन पे होते हैं। तो डिसाइड व्हाट यू वांट टू बी। थैंक यू वेरी मच।